बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे एक इंतहाई अहम रिपोर्ट जो कि पेंटागन की तरफ से जारी की गई है। गुज़श्ता 20 साल से चाइना की जो मिलिट्री माइट है, उसकी जो फ़ौजी ताकत है, फ़ौजी क़ुव्वत है, उसके हवाले से पेंटागन हर साल एक अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वो अपने जो सबसे बड़ा, जिसको स्ट्रेटजिक एतबार से अपना हरीफ समझता है, अपना दुश्मन समझता है, अपना मद्दे मुकाबिल समझता है, वो किस तरीके से उसकी मिलिट्री जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना है वो किस तरीके से उस अपने मुख्तलिफ़ शोबों में डेवलप कर रही है, अपने आप को एडवांस बना रही है, उसके हवाले से वो रिपोर्ट जारी करता है। ये रिपोर्ट पेंटागन की तरफ से अमेरिकी कांग्रेस में जमा करा दी गई है और इस रिपोर्ट के मदरजात में वाज़े तौर पर पेंटागन ने अब ये एतराफ़ किया है कि एटलीस्ट इस वक्त 3 शोबे ऐसे हैं कि जिसमें चाइना जो है वो अमेरिका के ऊपर सबकत ले गया और चाइना की जो बर्तरी है वो इन 3 शोबों में वाज़े नज़र आ रही है, जिसमें जो बहरी शोबा है, नेवी है, वो जो टॉप ऑफ द लिस्ट है अगर हम उसकी बात करें। उसके अलावा बैलिस्टिक मिज़ाइल्स और क्रूज़ मिज़ाइल्स के एतबार से चाइना जो है वो बड़ी हद तक सबकत ले गया है अमेरिका पर। और इसके अलावा कौन कौन से जंगी साजो सामान हैं जिसकी तफसीलात जारी की गई हैं, इस वीडियो में उसके हवाले से बात करूँगा। और साथ ही आपको ये भी बताऊँ कि भारत जो है उसके मीडिया ने अब इस रिपोर्ट को पढ़ कर बाकायदा सन्नाटे में है भारतीय मीडिया, और इसके हवाले से जो रिपोर्टिंग अभी तक हुई है उसमें भारतीय हुकूमत के ऊपर अब बाकायदा एक इस किस्म का दबाव डाला जा रहा है कि भारत को अब जो चीन के साथ कन्फ्रंटेशन की वजह से ख़तरात लाहक हैं, तो भारत को किस किस्म के इक़दामात करने की ज़रूरत है। जो भारतीय मीडिया का पोर्शन है जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इसके बाद वाले वीडियो में कोशिश यही करूँगा कि आज लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग वो वीडियो लगा दूँ जिसमें मैं आपको तफसील बताऊँ कि भारतीय मीडिया बाकायदा अब ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, इन 3 मुल्कों समेत पूरी दुनिया में कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अब चीन चाहता है कि उसको स्पेस मिले, उनकी जो बहरिया है उसको, उनकी मिलिट्री को स्पेस मिले अड्डे बनाने के लिए या फिर जो बंदरगाहें हैं इस्तेमाल करने के हवाले से। और इस ख़तरे के हवाले से जो भारतीय मीडिया है वो किस किस्म के दावे कर रहा है, ये वीडियो जो है वो मैं इसके बाद वाली ये तफसील जो है वो मैं आपको बताऊँगा। मैं एक चीज़ जो है वो आपको बता दूँ कि इस जो रिपोर्ट है इसका नाम है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2020। ये रिपोर्ट पेंटागन ने बाकायदा इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ये रिपोर्ट सबमिट भी कराई और इसमें बाकायदा मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनके हवाले से बात की गई है। और एक मैं कोशिश करूँगा वीडियो इस हवाले से भी ज़रूर बनाऊँ कि 2020 में जब पहली मरतबा पेंटागन ने रिपोर्ट जारी की थी चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके हवाले से, उसमें किस तरीके से इसको बाकायदा अगर आप उस वक्त की रिपोर्ट देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे चीनी मिलिट्री जो है वो बाकायदा एक इंतहाई कमज़ोर किस्म की हरीफ नज़र आती है अमेरिका के मुकाबले में। बट 20 साल के अरसे में जो फ़िनोमिनल प्रोग्रेस और एडवांसमेंट का तज़करा अब पेंटागन 2020 में एतराफ़ कर रहा है वो वाकई देखने के काबिल है। और 2017 का बयान जो है शी जिनपिंग का, जो चीन के सदर हैं, उसको बाकायदा तकरीबन हर रिपोर्ट में और इसका जहाँ जहाँ रिपोर्ट किया जा रहा है उसको कोट किया जा रहा है कि 2017 में सदर शी जिनपिंग ने सेक्रेटरी जनरल जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उनके सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने ये कहा था कि 2049 में चीन जो है वो अमेरिका ही नहीं दुनिया की कोई भी फ़ौजी क़ुव्वत हो उससे बर्तरी ले जाएगा, उससे सबकत ले जाएगा और एक वर्ल्ड क्लास आर्मी जो है वो बनाने का मिशन उन्होंने 2017 में उसका ऐलान किया था और अब वाज़े तौर पर ये ऑन ग्राउंड होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ इक़्तबासात हैं, कुछ कोट्स हैं जो मैं आपको इस रिपोर्ट से पढ़ के सुनाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस सारी सिचुएशन में जो कि अभी टेंशन और स्टैंड ऑफ चीन और अमेरिका के दरमियान है उस सारे तनाजुर में इस सब का क्या मतलब है। इस रिपोर्ट के जो है वो पहले हिस्से में आ जाएँ तो अ न्यू पेंटागन रिपोर्ट ऑन चाइनीज़ मिलिट्री पावर has shown the People's Liberation Army has surpassed the US military in terms of navy size। के जो बहरिया ज़ाहिर है अमेरिका की बहरिया जो है वो पूरी दुनिया में उसकी नेवी जो है उसका साइज़ सबसे बड़ा था और अभी जो है इस रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि चीन ने इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अददी एतबार से अमरीकी बहरिया के ऊपर ख़ासी हद तक सबकत ले ली है। लैंड बेस्ड मिज़ाइल्स एंड एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स कि चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो उनका फ़िज़ाई दिफा का निज़ाम है,
वो अमेरिका से बेहतर है। उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स, ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल्स, उनकी तादाद अमेरिका से मैनी फोल्ड है, कई गुना ज़्यादा है। और जो बहरिया है वो अददी एतबार से बढ़ गई है। इसमें जो बाकायदा मैं आपको ऑपरेटिंग लाइन बता देता हूँ कि क्योंकि ज़ाहिर है तफसील बहुत ज़्यादा है रिपोर्ट में, मैं उसमें बिल्कुल इख्तसार के साथ सिर्फ वो लाइन्स पढ़ रहा हूँ जो नंबर्स इसमें मेंशन किए गए हैं। व्हेन इट कम्स टू शिप्स, जो आप बहरी बेड़ों की, फ्रिगेट्स की, उसमें जो है वो उसकी तादाद, सबमरीन्स की तादाद को अगर देखें, व्हेन इट कम्स टू शिप्स, चाइना हैज़ मैनेज टू अमास द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी विद सम 350 ships and submarines including more than 130 major surface combatants। यानी कि एक तो कि उनकी जो बहरी बेड़े हैं, बहरी जहाज़ हैं, उन और जो उनके फ्रिगेट्स हैं, उनकी तादाद जो है वो, और नेवल वेसल्स हैं, उनकी तादाद 350 से ज़ायद है, उनकी सबमरीन समेत। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि 130 जो हैं इसमें मेजर सरफेस कॉम्बैटेंट्स हैं कि जो पानी की सतह पर जो है फ़ाइट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। द यूएस नेवी इन कंपैरिजन, अगर आप इसका मुवाजना कर लें आप अमेरिका की बहरिया के साथ, तो इन कंपैरिजन हैज़ अबाउट 293 वेसल्स इन इट्स बैटल फोर्स। तो यहाँ पर बाकायदा अगर इस रिपोर्ट की भी जो इसमें आदाद व शुमार है उनको बिल्कुल दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो लगभग 57 अददी एतबार से 57 की बर्तरी जो है वो चीन की अमेरिका पर है। अब इस हवाले से ऑब्वियसली एक बहस मौजूद है कि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है उसका अगर कंपैरिजन अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ किया जाए तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी यकीनन अभी तक जो है वो बहुत कुछ ऐसे शोबे हैं जिनमें चाइना से बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा जो इनके जो साइज़ है शिप्स का, अमेरिका के शिप्स का, वो चीन के जो बहरी बेड़े हैं, शिप्स हैं, उनसे साइज़ में ज़्यादा है। तीसरी वो चीज़ जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स का शोबा ऐसा है जिसमें चीन की बहरिया जो है वो बहुत, आप उसे कह सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड है इन कंपैरिजन। अगर आप उसका कंपैरिजन करें अमेरिका के साथ, अमेरिका के पास जो फ़्लाइट कैरियर्स हैं तकरीबन 11 बहुत जो है वो जदीद तरीन फ़्लाइट कैरियर्स हैं। उनमें से 2 तो बाकायदा ईस्ट, एक जो है वो अब पहले मैंने अपनी वीडियो में तस्करा भी किया था साउथ चाइना सी के साथ, 2 जो हैं उनके फ़्लाइट कैरियर्स यूएसएस रोनाल्ड रेगन और यूएसएस निमिट्स, ये 2 वहाँ पर डिप्लॉय हैं। लेकिन अब इनमें से एक मूव करके ईस्ट चाइना सी वाली साइड पे इस वक्त डिप्लॉयड है और एक जो है वो साउथ चाइना सी में डिप्लॉयड है। लेकिन जो चीन है, चीन का जो है वो अदद वो बहुत कम है इसके कंपैरिजन में, अमेरिका के कंपैरिजन में। और भारत के साथ तो जो है वो कंपैरिजन की बात ही ना की जाए। लेकिन मैं ये भी कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में जो है वो भारत और चीन की जो बहरिया है उसका ख़ास तौर पर कंपैरिजन कर दूं। उसके बाद आ जाते हैं हम मिज़ाइल के शोबे में। मिज़ाइल का शोबा जो है वो ऑब्वियसली सबको अंदाज़ा है कि कितना अहम है। मिज़ाइलों के एतबार से रिपोर्ट कहती है चाइना हैज़ मोर देन 1250 ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिज़ाइल्स, यानी ज़मीन से मार करने वाले जो बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं, मैं अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ बैलिस्टिक और क्रूज़ मिज़ाइल का फ़र्क क्या होता है, तो मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। लेकिन जो बैलिस्टिक मिज़ाइल्स की तादाद है और क्रूज़ मिज़ाइल्स की तादाद है वो 1250 है और ये वो हैं जो ग्राउंड से लॉन्च किए जा सकते हैं, जिनकी रेंज जो है, जो सबसे बड़ी जिसमें अहम बात है वो ये कि 500 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर तक, तो तकरीबन पूरी दुनिया जो है उसका कोना कोना जो है वो तकरीबन जो एटलीस्ट इस दिफाई एतबार से चीन के लिए अहम है वो तमाम का तमाम कवर होता है। 500 से लेके 5500 तक की जो रेंज है उसके ऊपर बात की गई है। उसके बाद इसमें यह भी जो है मेंशन किया गया कि द यूएस वाज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सच वेपन्स। अमेरिका का एक मुआहदा हुआ था 1987 में रूस के साथ, ऑब्वियसली कोल्ड वॉर का ज़माना था और उसके बाद जिस किस्म के मामलात थे उसमें कि जिस तरीके से दोनों ममालिक न्यूक्लियर वॉर हेड्स बना रहे थे, मिज़ाइल्स बना रहे थे, तो फिर एक ट्रीटी हुई थी, एक मुआहदा हुआ था जिसमें ये तय हुआ था कि ये दोनों ममालिक इसके ऊपर अब रोक देंगे काम और ये नहीं बनाएंगे, जिसमें जो 1987 इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी विद रशिया लीविंग द पेंटागन विद जस्ट 1 फील्डेड ग्राउंड लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल एंड नो ग्राउंड लॉन्च्ड जो क्रूज़ मिसाइल्स हैं। तो अब अमेरिका के पास ये शोबा जो है वो बहुत ही
अंडर डेवलप्ड है, और मिड रेंज जो है वो मिसाइल्स उसकी तादाद भी कम है इन कंपैरिजन टू चाइना। और उसके बाद ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से कहते हैं कि इन एडिशन टू ऑफेंस चाइना हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड इन डिफेंस, एस्टैब्लिशिंग व्हाट द पेंटागन रिपोर्ट कॉल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फोर्सेज ऑफ एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर सिस्टम्स। यानी ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने के लिए दिफाई एतबार से अगर जो है कोई तैयारे हमला करते हैं, उसमें रूसी साख्त के जो बने हुए S-400 सिस्टम है, S-300 सिस्टम है, और चाइना का जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी नहायत जो है वो जदीद तरीन जो है एयर डिफेंस सिस्टम्स में शुमार किया जाता है। मैं अपनी एक रिपोर्ट में ये भी मेंशन कर चुका हूँ कि जो मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर, वहाँ पर अभी एक बेस बनाई है चीन ने, और वहाँ पर S-400 और दीगर जो एयर डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट इंडिया वो वहाँ पर नस्ब किया गया है, जिसके ऊपर भारत में भी जो है वो बड़ी तशवीश है। इसके हवाले से उन्होंने इस रिपोर्ट में एतराफ़ किया है कि स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत ही इंतहाई जदीद तरीन और एडवांस्ड इक्विपमेंट है, और ये इसमें मौजूद है। इन 3 शोबों के ऊपर बाकायदा तस्लीम किया। लेकिन जो पेंटागन की ये रिपोर्ट है, जिस वक्त इस रिपोर्ट को पेश किया गया तो उस रिपोर्ट में जो ख़ास तौर पर जो सबसे अहम बात है कि जो इसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो इस रिपोर्ट में भी मेंशन है, और उसमें ये कहा गया है कि ख़तरे की या परेशानी की बात ये नहीं है कि चाइना का जो नंबर है, जो अददी एतबार से चाइना ग्रो कर रहा है, चाइना के शिप्स की तादाद बढ़ रही है, या फिर चाइना के जो मिसाइल्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, या फिर उनका एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा है, उसमें बाकायदा ये बात मेंशन की गई है कि जो क्वालिटी है चाइना के इक्विपमेंट की, अब वो माजी के मुकाबले में दिफा के शोबे में ख़ास तौर पर बहुत यानी कई गुना ज़्यादा बेहतरी की जानिब चली गई है। इससे पहले चीन के जो मिसाइल्स हैं उनकी रेंज के हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबहात मौजूद थे, और ख़ास तौर पर जो उनकी एक्यूरेसी है कि वो अपने टारगेट से कितने डायामीटर में कितनी दूर जाकर गिरते हैं, उनकी एक्यूरेसी के हवाले से बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात थे। लेकिन अब जो चीन की टेक्नोलॉजी है वो इतनी बेहतर हो गई है, इतनी बढ़ गई है कि असल ख़तरे की जो बात है जिसको मेंशन किया जा रहा है पेंटागन की जानिब से, वो ये है कि चीन एक जो है वो ख़तरा बन गया। उसके बाद जो आखिरी एक शोबा जिसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर फिर जो चीन का माउथ ऑर्गन मीडिया है, तकरीबन तमाम जो मीडिया है ज़ाहिर है वो चीन में बड़ी हद तक कंट्रोल किए जाते हैं, और अमूमन ग्लोबल टाइम्स हो, उनकी जो सिन्वा या जिन्वा न्यूज़ एजेंसी है वो हो, CCTV चाइना हो, ये जिस वक्त कुछ लिखते हैं या बात करते हैं तो वो चाइना का बाकायदा कि चाइना की रियासत जो है वो क्या सोच रही है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो क्या सोच रही है, उनके माउथ पीस के तौर पर वो लिखते हैं। तो उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उसके हवाले से कि चीन के न्यूक्लियर वॉर हेड्स की तादाद लो 200s में है। ये तादाद खासी कम है। अगर हम बात करें अमेरिका की तो वो हज़ारों की तादाद में उनके पास कहा जाता है कि लगभग 5800 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर चुके हैं, उनको रिटायर करना है और उनको डिसमेंटल करना है। लेकिन अभी भी जो मुहतात अंदाज़ा है उसके मुताबिक तकरीबन 3500 एक्टिव वॉर हेड्स, न्यूक्लियर वॉर हेड्स अमेरिका के पास मौजूद हैं। और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ अगर अमेरिका का न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उनके हवाले से बात कर लें तो 50 कम से कम जो दुनिया जो प्लैनेट है उस इस तरह के 50 प्लैनेट्स उनको मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए काफ़ी है। तो अमेरिका जो ख़ुद अपने तौर पर इतना ज़्यादा न्यूक्लियर समेत कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल आर्सेनल और वेपन्स प्रोड्यूस करता है, वो फिर दूसरे ममालिक पर इस किस्म के रिपोर्ट्स के ज़रिए दबाव डालता है कि वो अपनी आपको मिलिटरीली अस्करी एतबार से फ़ौजी एतबार से डेवलप ना करें। इस किस्म की रिपोर्ट्स आती हैं और उसके ऊपर फिर रिएक्ट किया जो ग्लोबल टाइम्स है कि इसमें रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया कि मिड जो लो 200 यानी कि 200 से ऊपर हैं और 250 से नीचे हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स चाइना के, और चाइना इनको डबल करना चाहता है अगले 10 सालों में। तो लगभग चाइना जो है वो 500 के करीब उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे। तो इसके ऊपर चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है उसमें एक एडिटोरियल छपा और उस एडिटोरियल में चीन की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये बाकायदा चीन को उसकी न्यूक्लियर डेटरेंस जो एटमी एतबार से अपने दिफा की सलाहियत है
उसको कर्टेल करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में अगर पूरी जो ममालिक हैं जो कि न्यूक्लियर ताकतें हैं वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कम करने के हवाले से जब बात करें तो उसके अगर परसेंटेज तय हो तो यूएस को एक ख़ास तौर पर अददी जो है वो बर्तरी हासिल हो। अगर वो 3800 में से कम करता है कि हम 50% अपना कम करें और सब अपना 50% न्यूक्लियर आर्सनल कम करें, तो दैट मीन्स के चाइना जो है उसको अगर 250 को 50% करना है तो उसका न्यूक्लियर आर्सनल जो है वो 125 रह जाएगा। तो ये बाकायदा उन्होंने कहा कि एक टारगेटेड अप्रोच है। अलबत्ता इस एतबार से भी, न्यूक्लियर एतबार से भी जो कहा गया है वो ये कि क्योंकि अमेरिका के पास लॉन्ग रेंज या मिड रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ग्राउंड लॉन्च्ड और क्रूज़ मिसाइल्स हैं, वो उनकी तादाद ना होने के बराबर है, और क्योंकि चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अमेरिका के पास ऑप्शन क्या रहता है। अमेरिका का एक शोबा ऐसा है जिसमें अमेरिका को पूरी दुनिया पर सबसे जो वाज़े बर्तरी है वो वाज़े तौर पर हासिल है, वो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए उसके तैयारे रेडार की, किसी भी किस्म के रेडार की नज़रों में आए बगैर किसी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हो सकते हैं। वो जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए अगर अमेरिका किसी को अटैक करना चाहे तो बिल्कुल जिस वक्त तक वो उस रेंज में नहीं आता उसका नहीं पता चलता। तो ये जो है उसके हवाले से, लेकिन फिर भी जो चीन का डिफाई सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके हवाले से ये कहा जाता है कि वो इतना बेहतरीन है कि अमेरिका को बड़ी हद तक काउंटर कर सकता है। तो अब जो ये सारा मामला 2020 की रिपोर्ट है, मैं इसका कंपैरिजन इससे आगे बाद में जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं उसका तज़किरा करूँगा कि 2020 में जो सन 2000 में रिपोर्ट आई थी, आज से 20 साल पहले, तो 20 साल में कितना ड्रास्टिक शिफ्ट आया है, जितना चेंज आया है चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसके हवाले से। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भारत ने किस किस्म का दावा किया है कि कौन कौन से ममालिक हैं, और उसमें ऑब्वियसली आपको मालूम है कि पाकिस्तान का नाम सरे फहरिस्त है। किस तरीके से कराची और गवादर के बारे में, श्रीलंका के, म्यांमार के, यूएई के, ताजिकिस्तान और कौन कौन से ममालिक के बारे में क्या क्या पॉइंटेड किस्म की डिटेल्स जो हैं वो उन्होंने मेंशन की हैं। और साथ ही ये भी कोशिश होगी कि भारत और चीन का भी नेवी का जो है वो कंपैरिजन मैं आपको बताऊँ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।